शुरू करेंगे। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्मामृत कलश का बंद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से चेले ने बहुत सारे जो प्रश्न पूछे हैं कि संसार में जो घटने वाली घटनाएं होती हैं या जो दृश्य होते हैं वो वास्तव में होते हैं या हमारा भ्रम है। उस सम्यक दृष्टि को वो दिखाई देते या नहीं दिखाई देते। तो उन सब का उत्तर चल रहा है कि जो घटनाएं दिखाई देती हैं, जो दृश्य दिखाई देते हैं, वे भी सत्य ही हैं। और भ्रम कहाँ पड़ता है कि उन वस्तुओं का स्वरूप जानने में, स्वरूप समझने में भेद पड़ता है। भ्रम की स्थिति वहां आती है। बाकी संसार की जो भी स्वरूप है वो स्वरूप तो सत्य है। जैसा भी जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो उस रूप में सत्य ही है। लेकिन लोगों की अलग अलग परिकल्पनाओं के आधार पर वो उन दृश्यों में, उन प्रसंगों में अपनी अपनी दृष्टि से उसका अनुवाद करते हैं, अपनी दृष्टि से उसका एनालिसिस करते हैं। तो यही बात अपनी चल रही है। तो उसको देखेंगे आप। संसार में वास्तव में बहुत, मतलब हमारे यहाँ संसार को माया नहीं कहा। कुछ दर्शनों में माया कहा कि माया मतलब वो एक्चुअल में नहीं है, वो खाली जैसे इंद्रजाल वगैरह होते हैं वैसा दिखाई देता है। लेकिन हमारे कहा कि ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है वो सत्य है। लेकिन उसको हम किस रेफरेंस में देखते हैं, उसको किस रूप में देखते हैं, ये हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। देखो अपन ने ये प्रश्न कल पूछ पड़ा था। यदि ऐसा है तो पुण्य पाप दोनों का अभाव हो जाएगा। क्यों? समाधान दिया ऊपर। सम्यक दृष्टि यह जानता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने परिणमन का स्वयं करता है। तत्वतः कोई किसी का कर्ता नहीं होता। मैं दूसरे का उपकार कर सकता हूँ, यह मिथ्या अभिमान है। कोई किसी का उपकार या अपकार नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे कि नहीं साहब उसमें तो लिखा है तत्वार सूत्र में परोस परोपग्रह जीव नाम। मतलब जो जितने भी जो द्रव्य हैं, तत्व हैं, एक दूसरे का उपकार करते हैं, परस्पर उपकार करते हैं। लेकिन उसका अर्थ वहाँ क्या? उपकार का अर्थ वहाँ निमित्त बनने का। तो निमित्त बन सकते हैं उन कार्यों में। लेकिन मैं किसी का उपकार करता हूँ, दूसरे द्रव्य मुझ पर उपकार करते हैं, वो उपकार का अर्थ उस रूप में नहीं है। मैं दूसरे का उपकार कर सकता हूँ, यह मिथ्या अभिमान है। कोई किसी का उपकार या अपकार नहीं कर सकता। ना, अब जड़ी बूटियां वो पैदा हुई हैं जंगल में, और उनका जिस जो ज्ञाता है वो वैद्य वो ले आया, और उसके भाव आए कि इनको किसी को दिया जाए तो उसका भला हो जाए। वो जड़ी बूटियों ने इसलिए वो जन्म नहीं लिया कि वो किसी का उपकार करने के लिए आई, वो सहज में उनका वैसा रूप था, वो उत्पन्न हुए। और उसमें उस वैद्य के जो है, वैद्य भी बहुत सी दवाइयां बनाता है, लेकिन उसके भाव आते हैं कि किन्हीं जीवों का भला हो जाए तो अच्छा है। तो सभी जीव तो वहां जाते नहीं, जो चले जाते हैं, जिसका सेवन करते हैं और उनकी वैसी नियति होनी होती तो हो जाता है। बाकी ये जो कहना, या वैद्य जो है अपना दम्भ भरे अभिमान करे कि मैं लोगों का भला बुरा करता हूँ, जड़ी बूटियां करें कि मैंने किया है, तो ऐसा नहीं है। सब अपने अपने निरपेक्ष भाव से घटनाएं घटित होती हैं। उनसे जीव अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। कोई किसी का उपकार या अपकार नहीं कर सकता, है ना। ये इवन अपन जो है दैनिक जीवन में भी, जैसे हमारा किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने सम्मान कर दिया, कोई हमें अच्छा लगा कोई बुरा लगा, तो ये भी अकारण नहीं होता।
हमने किसी का सम्मान किया होता है तो वो हमारा सम्मान करेगा। हमने लोगों का उस तरह की भावना रखी है तो निरपेक्ष भाव से रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान। हम किसी को का अपमान का भाव रखेंगे तो आज नहीं तो कल अपमान मेरा भी होने वाला है। तो ये सारी जो व्यवहार में होने वाले एक्सचेंजेस हैं, वो एक्सचेंजेस वो अवश्य होते हैं। और वो पूर्वकृत कर्म का भी उसमें कहीं ना कहीं निमित्त मिलता है। तो इन्होंने प्रश्न पूछा, यदि ऐसा है तो पुण्य पाप दोनों का अभाव हो जाएगा। पुण्य पाप का अभाव होने से चतुर्गति संसार का अभाव होगा। तब शास्त्रकारों द्वारा कथित लोक अलोक पुण्य पाप के फल सब असत्य ठहरेंगे। है ना, ये किस वजह से हमने प्रश्न किया कि हमने ऊपर दिया कि कोई किसी का उपकार या अपकार नहीं कर सकता। तो बोले कि फिर वो पुण्य पाप कहाँ चला जाएगा, है ना। फिर तो सब असत्य ठहरेंगे। समाधान दिया कि असत्य तो कुछ है ही नहीं। देखो अभी महाराज आए थे वो विष्णु सागर महाराज जी, उन्होंने क्या कहा था कि नकली कुछ भी नहीं होता। क्या नकली है? बोले साहब ये नकली मोती की माला है। तो बोले नकली क्या है उसमें? उसमें जो माला में जो बुरिये हैं वो असली प्लास्टिक के हैं। तो उस हिसाब से वो असली है ना वो। लेकिन हम दृष्टि कंपेयर करते हैं उसको कि वो जैसे वो उस धातु के बने हुए मोती हैं उसके मुकाबले में ये वैसे नहीं है। तो नकली थोड़ी हुए वो दूसरे द्रव्य से बने हुए हैं। तो वो यही कह रहे थे। तो यहाँ भी वो बात कही है, असत्य तो कुछ है ही नहीं, तथापि सम्यक की बात ही कठिन है। पर कर्तृत्व के भ्रमवश ही जीव पर का संचय विचय करता है कि मैं दूसरे का भला कर दूं, ये धन आदि में जोड़ लूं तो मेरे बेटे का भला हो जाएगा, है ना, मेरी 10 पीढ़ी बैठ के खाएंगी। तो पर कर्तृत्व के भ्रमवश ही जीव पर का संचय विचय करता है, नाना रचनाएं करता है, पुण्य पाप का बंध करता है, इसी से चतुर्गति संसार है। इन सबका हेतु मिथ्यात्व है, भ्रम दृष्टि है, उसका अभाव नहीं है, तब संसार असत्य कैसे होगा। वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी भ्रम दृष्टि भी पाई जाती, ये भी बात सत्य है। हम ये कहते हैं कि सारे जो है ज्ञानी होते हैं, ये भी सत्य नहीं, है ना। अर्थात कुछ ज्ञानी भी होते हैं, कुछ भ्रम दृष्टि वाले भी होते हैं। तो इन सब का हेतु मिथ्यात्व है, भ्रम दृष्टि है, उसका अभाव नहीं है। अभाव नहीं मतलब ऐसा संसार में कभी होता नहीं कि भ्रम दृष्टि वाले समाप्त हो जाएं या मिथ्यात्व पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जब वो रहेगा तो संसार में जो कुछ होते हैं, दृश्य होते हैं, कोई दुख पाने वाले हैं, कोई सुख पाने वाले हैं, कोई नरक जाने वाले हैं, कोई, तो वो सब भी परिदृश्य सत्य है। क्योंकि ये दृष्टियां भी ऐसी होती हैं, उनके भाव भी ऐसे बनते हैं। और जो कुछ संसार में बना हुआ है वो कोई नया उदय नहीं आया, उन्हीं में से कोई किसी के पल्ले पड़ जाता है। आपके पाप के बल पर है, पुण्य के बल पर वही सब घटना है, वही सब द्रव्य तो आपके सामने आते हैं। नरक जो है वो कोई आपके लिए स्पेशल नहीं बनाए गए, नरक तो बने हैं। अब जिन जीवों के भाव उस योग्य होते हैं वो उस नरक में पहुंच जाता है। इसी तरह स्वर्ग भी आज के नहीं बनाए हुए हैं कि आपके लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ हो। जीवों के जितने तरह के भाव होते हैं उस पैकेज के अनुसार ही ये सारे निर्माण वगैरह भी पहले से उपलब्ध हैं। तो इन्होंने प्रश्न किया, जब मिथ्यात्व स्वयं भ्रम दृष्टि है तो उसका फलभूत संसार भी भ्रमवश ही दिखता है, वो यथार्थ कैसे है? जैसे किसी को दृष्टि दोष हो जाए तो बोलते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है, जबकि हरा होता नहीं। तो इन्होंने ऐसे ही उसी की सिमली दी है। जब मिथ्यात्व स्वयं भ्रम दृष्टि है तो उसका फलभूत संसार भी भ्रमवश ही दिखता है, ये यथार्थ कैसे है? समझिए ना, छेले का प्रश्न ये है कि जो कुछ दिख रहा है वास्तव में वैसा नहीं होगा, वो भ्रम के कारण ऐसा दिख रहा है। समाधान दिया कि भ्रम अभावात्मक नहीं होता, वह भी सद्भाव स्वरूप होता है। कैसे? जहाँ रस्सी में सर्प का भ्रम होता है वहां रस्सी का भी अस्तित्व है, और मान्यता में सर्प का भी अस्तित्व है। रस्सी सर्प नहीं और बोध सर्प का है। जिस सर्प का बोध है वो वहां नहीं है, पर अन्यत्र वह सत्यभूत है ना। जो उस व्यक्ति को एक रस्सी को देख करके भ्रम हो गया कि कहीं ये सर्प तो नहीं है,
तो सर्प भी मौजूद रहता है ना कहीं कहीं, भले ही वहां उस समय नहीं था मौजूद, उस भ्रमवश वो मान रहा था। और रस्सी भी रहती है, रस्सी कोई गलत कल्पनात्मक तो है नहीं। तो इसलिए दोनों ही पदार्थ वास्तव में होते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ गया कि उसकी बुद्धि में उस समय जो सर्प है, वो सर्प को उसने रस्सी को सर्प का रूप में मान लिया, या उसको ऐसा प्रतीत हुआ। और अगर प्रतीत हुआ तो सर्प के होने पर जैसा भय होता है वैसा उसका भय हुआ, उसमें गलत कुछ नहीं। मान्यता में गलत था कि उस पदार्थ को उसने सर्प माना, लेकिन सर्प के मिलने पर जैसा भाव होना चाहिए होता है जनरली, वैसा ही उसका हुआ। तो ये तो सत्य है ना। ये भय भी सत्य है, और भय होने का जो कारण सर्प है वो भी सत्य है। और वो रस्सी जो है वो भी अवेलेबल होती है, रस्सी भी सत्य है। खाली उसका उसमें जो भाव था, जो उसका मान्यता थी, उसमें ही भ्रम था। जिस सर्प का बोध है वो वहां नहीं है, पर अन्यत्र वह सत्यभूत है। केवल वहां रस्सी का बोध होना था, सो वह नहीं है। रस्सी तो है, उसको बोध होना था कि ये रस्सी है। इससे वह भ्रमात्मक ज्ञान कहा जाता है ना। तो इस प्रश्न में अब वो ध्यान से समझना कि सारी वस्तुएं सत्य रूप से विद्यमान हैं, लेकिन उसकी दृष्टि का भ्रम का अर्थ क्या है कि जो वस्तु वो नहीं है उस वस्तु को वो मान लिया जो नहीं है। लेकिन वस्तु नहीं है का अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं होता, तो वहां अवेलेबल नहीं। प्रश्न दिया, रस्सी और सर्प अपने अपने स्थान पर रहें, पर जिसे रस्सी में सर्प का ज्ञान है वह ज्ञान तो असत्य है ना। है चेला क्यों बोल रहा है, या बोल रहे असत्य कुछ होता नहीं, तो बोले असत्य हुआ ना ये। रस्सी और सर्प अपने अपने स्थान पर रहें, पर जिसे रस्सी में सर्प का ज्ञान है वह ज्ञान तो असत्य है। समाधान दिया, वह केवल एक अपेक्षा से असत्य है। क्या अपेक्षा है? कि जो नहीं है उसका बोध हो रहा है, अतः असत्य है। पर आप उसकी दृष्टि से विचार करो, तो क्या वह भय का बहाना करता है, या यथार्थ में उसे भय हो रहा है? यदि भयभीत है तो भय सकारण है या अकारण है? यदि सकारण है तो भय रूप कार्य और उसका कारण, ये दोनों कारण कार्य सत्य हैं। जिसके कारण उसको भय हो रहा था तो वो सर्प है, और सर्प के होने पर जैसा भय होना होता है वैसा उसको हो रहा है। तो ये दोनों बातें तो सही है। अब फर्क खाली ये है कि उसने उस रस्सी को सर्प माना, उतना मात्र उसका भ्रम है। और ये भ्रम भी सत्य है, वो एग्जिस्ट कर रहा है वो भ्रम। हाँ, ये दोनों कारण कार्य सत्य है, अन्यथा कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी। कारण था सर्प का दिखाई देना, सर्प की उसको भान होना, सर्प का होने का उसका भान होना, और फलतः अपने अंदर होने वाले भय का वातावरण का होना। ये दोनों कार्य कारण है, और दोनों सत्य हैं। फर्क खाली इतना है कि वो उसका जो भ्रम है उसके कारण उस रस्सी में उसने उसको दिखाई दे रहा, वो भ्रम भी सत्य है। फिर प्रश्न किया, भ्रम भी सत्य है और भ्रम रहित भी सत्य है, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। एक कुछ कहिए, दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? सत्य तो एक ही होता है, सत्य दो नहीं हो सकते। देखो ये बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है, इससे अपने को बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। समाधान दिया, सत्य कभी एकांगी नहीं होता। हमारी द्वादशांग वाणी है ना शाद्वाद के, हम जो है वो पाठी हैं। तो उसमें क्या बोला, सत्य कभी एकांगी नहीं होता, उसका एक ही अंग नहीं होता, वह सापेक्षता को लिए ही होता है। उसमें रिलेटिविटी होती है, किस अपेक्षा से? जैसे रामदत्त के तीन पुत्र हैं, एक 28 साल का, दूसरा 25 का, तीसरा 20 साल का। बड़े का नाम शरद है, दूसरे मझले का नाम किशोर है, और तीसरे छोटे का नाम राजेश है। किशोर जो बीच का है वो छोटा भी है और बड़ा भी, दोनों सत्य हैं। क्या दोनों सत्य बड़े और छोटे की अपेक्षा नहीं रखते? हाँ, देखो ऐसे ही प्रश्न उनसे पूछा गया था, बोलते हैं महावीर स्वामी से
कि वो जो बालक थे, वर्धमान बालक थे, तो 7 मंजिले वाले महल में रहते थे। तो उस महल के कहीं बीच वाले मंजिल पर वो थे। तो कोई उनका मित्र मिलने आया, और उसने जो है नीचे खड़े हुए किसी व्यक्ति से पूछा कि वो महावीर वर्धमान कहाँ है। तो उसने बोला ऊपर है। तो वो सीधा जो है ऊपर चला गया। उस टाइम लिफ्ट थी कि नहीं पता नहीं कैसे, वो सीधा ऊपर की मंजिल पे चला गया, लास्ट मंजिल। साथ में मंजवा उनकी माता जी मिली, उनसे पूछा कि वो वर्धमान कहाँ है। उन्होंने बोला नीचे है। बोले कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नीचे मैंने पूछा था तो वो बोल रहा है ऊपर है, और ऊपर आया तो आप बोल रहे हैं नीचे है। तो सत्य क्या है? सत्य तो एक ही हो सकता है। उनका भाई सत्य यही है कि नीचे वाले की अपेक्षा तो वो ऊपर की मंजिल पर है, और लास्ट मंजिल के हिसाब से वो लास्ट मंजिल पर ना होकर उस मंजिल से नीचे है। इसमें कहाँ सत्य? वही बात यहाँ उन्होंने कही, कि छोर बड़ा भी है। हाँ, क्या दोनों सत्य बड़े और छोटे की अपेक्षा नहीं रखते? प्रश्न किया कि किशोर बड़ा भी है राजेश से, छोटा है शरद से। यह तो व्यवहार सापेक्षता है। यदि स्वयं उसे देखा जाए तो क्या उसे छोटा बड़ा कह सकते हैं? हमें सामने खड़ा दिख जाए बालक, तो हम देखते ही थोड़ी बोलेंगे तू किससे बड़ा और किससे छोटा है। हमें तो एज इट इज दिखाई देगा। तो समाधान दिया, उस अवस्था में यदि छोटे बड़े का प्रश्न कोई उपस्थित करे तो उत्तर होगा, यह तो पर सापेक्ष व्यवहार में ही छोटा बड़ा है। अब कोई उसको पहले जानता हो तो बोले कि भाई साहब ये वो नहीं दिख रहा जो मैं देखना चाह रहा था, जिसे मैं जानता हूँ, ये छोटा है क्या? तो वो नहीं नहीं, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है। किससे बड़ा है? सबसे छोटे वाले से बड़ा है। बोले अरे वो फलाने को मैं जानता हूँ। बोले हाँ, उससे छोटा है। तो बोल रहे हैं कि जब कोई सापेक्षता का प्रश्न उठेगा तभी तो ये बात कही जाएगी, वरना एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कोई ऐसा ना पूछेगा, ना ऐसा जवाब की जरूरत है। उस अवस्था में यदि छोटे बड़े का प्रश्न कोई उपस्थित करे तो उत्तर होगा, यह तो पर सापेक्ष व्यवहार में ही छोटा बड़ा है, पर निरपेक्ष व्यवहार में ना छोटा ही है ना बड़ा ही है। यह कथन भी स्वसापेक्ष है, सर्वथा निरपेक्ष नहीं, है ना। ये अपनी अपेक्षा से ऐसा है, उसकी अपेक्षा से वो ना छोटा है ना बड़ा। प्रकारांतर से तीनों बातें स्वयं फलित हुई। क्या क्या तीन बातें? किशोर बड़े की अपेक्षा छोटा है, दूसरा छोटे की अपेक्षा बड़ा है, तीसरा दोनों अपेक्षा छोड़कर स्वयं की अपेक्षा ना छोटा है ना बड़ा है। जब कोई कंपैरिजन नहीं है तो वो जैसा है जो है सो है। इसके सिवाय सापेक्षताएं भिन्न भिन्न रूप में बढ़ती जाएं तो निर्णय भी बदलते जाएं। वे सभी निर्णय उन उन अपेक्षाओं से सत्य होंगे। सिद्ध हुआ कि सत्य एकांगी नहीं होता, अतः संसार भी है, उसका चातुर्गतिक रूप भी सत्य है, और उनके कारणभूत पुण्य पाप भी सत्य है। तो वो जो बात कही कि सब कुछ सत्य है, संसार का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो सत्य है, जिस कारण से वो है वो कारण भी सत्य है, और जिन कारणों से वो उन जीवों को वैसा नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भ्रम भी सत्य है ना। जब अपन कहते हैं कि भाई साहब उसकी जो है आंख में पता नहीं क्या हो गया कि इसको जो है हरा हरा दिखाई दे रहा है, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई दे। तो पदार्थ वैसे नहीं है क्या? बोले पदार्थ तो वैसे ही हैं, लेकिन इसकी दृष्टि में भ्रम भ्रम दोष है, इस कारण इसको वैसा दिखाई नहीं दे रहा। और ये उसका भ्रम या बीमारी, ये भी सत्य है कि जब जब ऐसी बीमारी होगी तो आंखों में इस प्रकार का विकार उत्पन्न होगा, और जो पदार्थ हैं वो वैसे दिखाई नहीं देंगे, ये भी सत्य है। लेकिन बाकी लोगों को दिखाई दे रहे हैं, उनका जो स्वरूप दिखाई दे रहे हैं वह भी सत्य है, कि अगर स्वस्थ दृष्टि वाला देखेगा तो उसको ये दिखाई देगा। देखो ये बहुत फिलोसफिकल बात है। और इसका इस चिंतन से हमें क्या लाभ है, अपन इसकी भी चर्चा करें। तो संसार जैसा है वैसा है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं, कुछ भी गलत नहीं।
स्वर्ग भी सत्य है, नरक भी सत्य है। उसमें जाने वाले जीव भी सत्य हैं, ना जाने वाले जीव भी सत्य हैं। और जो इस संसार से निकल करके इन चतुर्गतियों से मुक्त हो जाते हैं वे भी सत्य हैं। खाली उन घटनाओं को सही, इसलिए तो वस्तु स्वरूप बोला। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट साथ। जिसे वस्तु स्वरूप का भान हो गया, ज्ञान हो गया, वो कहीं भ्रमित होता नहीं। सब चीज का प्रश्न उसे मालूम है। और हमको लगता है कि बड़ी अटपटी बात कर रहा है, ये भी सही है साहब, वो भी सही है, ऐसा भी है, वैसा भी है। तो हम चाहते हैं कि वो एकांतवाद से उत्तर दे, हमारी अपेक्षा से बताए। और यही सारा ब्रह्म की स्थिति आती है। जो ज्ञानी है वो इस सारे सिद्धांत को भली भांति जानता है, इसलिए उसको कहीं भ्रम नहीं होता, वो बहुत क्लैरिटी है। क्लैरिटी तो हमें नहीं होती, क्योंकि हम बायस्ड होकर के उन प्रश्नों के वही उत्तर चाहते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं। सिद्ध हुआ कि सत्य एकांगी नहीं होता, अतः संसार भी है, उसका चातुर्गतिक रूप भी सत्य है, और उनके कारणभूत पुण्य पाप भी सत्य है। प्रश्न है, तब पर कर्तृत्व भी सत्य है, पर का उपकार अपकार करने से ही तो पुण्य पाप होते हैं। देखो चेले ने छोड़ा नहीं। वो क्या बोल रहा है, जब आप सब सत्य बता रहे हो तो पुण्य पाप भी तो सत्य है, हैं? ऊपर लिखा ही हुआ है, उसका चातुर्थ का रूप भी सत्य है, उनके कारणभूत पुण्य पाप भी सत्य है। यहाँ उसने बोला पर तब पर कर्तृत्व भी सत्य है। आप बोल रहे कोई किसी का करता नहीं है। पर का उपकार उपकार करने से ही तो पुण्य पाप होते हैं। हमने किसी का जो है के प्रति दया कर दी, किसी का भला कर दिया तो पुण्य बंद हो गया, किसी का हमने बुरा कर दिया तो पाप बंद हो गया। तो हम उसके करता है कि नहीं। आप बोल रहे कोई किसी का करता होता नहीं। समाधान दिया कि नहीं, पर के उपकार की मात्र भावना करना आपके वश में है, उससे पुण्यार्जन हो सकता है। यानी बहुत बारीकी से बात समझना। इसी प्रकार अपकार की भावना करना आपकी स्वेच्छा पर है, उससे पापार्जन हो सकता है, पर आप पर का उपकार अपकार नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैं वो कॉकरोच की उदाहरण देता हूँ ना आपको बार बार, कि आपके मन में तो ये भाव आ सकते हैं कि मैं इसको बचा लूं, लेकिन बचना नहीं बचना उसके स्वयं की आयु कर्म के ऊपर है निर्भर। आप तो भाव कर सकते हो, और उन भावों का निमित्त पा करके आपके शरीर आदि में वैसी हलन चलन हो सकती है। लेकिन वो जीव बचेगा नहीं बचेगा, या उल्टा हो जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला हमारे हाथ में क्या है, वो भाव करना। उन भावों से हमको पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है। बाकी आप कहोगे कि साहब वो आपने तो उसको उल्टा नीचे गिरा दिया, आपको काय का पुण्य मिलेगा, आपका तो पाप का बंद होगा। नहीं। जिस तरह ऑपरेशन करने वाला सर्जन उस मरीज को मारने का भाव नहीं रखता, उसको काट पीट इसीलिए रहा है कि उसको वो स्वस्थ करना चाहता, तो फलता उसे पाप का बंध नहीं हो रहा। ठीक उसी प्रकार से भाव अच्छे होने पर क्रियाओं के द्वारा वैसा हुआ होए या ना हो, वो फलित हो या ना हो, लेकिन भावों के कारण ही पुण्य और पाप का प्रसंग आता है ना। तो यदि, हाँ ये उन्होंने बोला इस प्रकार अपकार की भावना करना आपकी स्वेच्छा पर है, उससे पापार्जन हो सकता है, पर आप पर का उपकार अपकार भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि वो कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते। इसका अर्थ क्या है, कि वो कौवे ने तो प्रार्थना की थी उस ढोर पर बैठ करके कि ये कब मरे और कब इसका मांस खाने को मिले। उसने अपने भाव कर लिए, लेकिन उस ढोर को भी मरना नहीं था। तो खाली कौवे के चिंतन के कारण मर जाए क्या। तो ठीक उसी प्रकार संसार में कैसे कैसे विभत्स भाव पाप के विचार रखने वाले जीव हैं। कितने जीव दूसरों का मरण चाहते हैं, कितने जीव उनका बुरा चाहते हैं, लेकिन उनके चाहने से क्या वैसा बुरा होता है। या हम अपने परिवारजनों का अच्छा चाहते हैं, लेकिन वैसा चाहने से ही अच्छा हो जाता है क्या। है?
तो ये बोल रहे हैं, यदि भावना, प्रश्न किया उसने, यदि भावना मात्र से पुण्य पाप हो जाता है, तब तो पुण्य पाप करना बहुत सरल है, खुश हो गया चेला। करना धरना कुछ नहीं है, सब संसार के उपकार की भावना करो, तो सातिशय पुण्य बंद हो जाएगा। उसका क्वेश्चन है ये, कि क्या बात कर रहे हो आप, फिर तो कुछ करें ही नहीं हम, ना हम दान दें, ना हम पूजन करें, ना पाठ करें, ना कुछ करें, यहाँ घर बैठे बैठे हम लोगों की बारे में अच्छा अच्छा सोचें और थोक के भाव में पुण्य बंद हो जाएगा, इससे बढ़िया क्या चीज। समाधान दिया, सामने वाले व्यक्ति के स्वयं पुण्योदय हो तो उसका उपकार हो जाता है, यदि पापोदय हो तो अपकार स्वयं हो जाता है। अगर पाप का उदय होगा तो उसका उपकार नहीं होगा। शुभम चक्रवर्ती के पास चक्र रत्न था, आखिर तक था, लेकिन जब तीव्र पाप का उदय आया तो चक्र को बुलाने के बाद भी चक्र आया नहीं है। तो पुण्य जब क्षीण हो जाता है, तब उसका कोई भी सहारा होता नहीं। वो जो नमोकार मंत्र जो पढ़ रहा था, उसको भी उसने, हमने कहा जाता है कि साहब ने उसने उसके प्रति जो है वो अभिनय का भाव किया, इसलिए उसका ऐसा हुआ। वो सब जो है वो घटनाएं पैरेलल में होती। उधर पाप का उदय हुआ और उधर उसका इस तरह का भाव हुआ कि उसने अभिनय पूर्वक नमोकार मंत्र को मिटा दिया। ये सब एक साथ घटित होना है। उसकी आयु समाप्त होने वाली थी और उस राक्षस का बदला पूरा करने का समय आया। सारी घटना एक साथ हुई। तो उन्होंने क्या बोला, सामने वाले व्यक्ति के स्वयं पुण्योदय हो तो उसका उपकार हो जाता है। तो सोमा सती ने था ना, गले में वो जो उन्होंने, सासू माँ ने सर्प डाला था, और वो उसको मारने की नियत से ही उसने कहा था कि बेटा जा उसमें से हार निकाल ला। तो मालूम था कि भयंकर सर्प बैठा है वहां पर और अवश्य से डस लेगा, लेकिन उसका पुण्य प्रबल था। तो वो फूल की माला बन गई, हार बन गया। उसने उठाया तो उसने बोला, आपने सही कहा माता जी, ये लो हार। हैं? तो क्या कमाल हुआ कि बिना किए उपकार, सामने वाले व्यक्ति के स्वयं पुण्योदय हो तो उसका उपकार हो जाता है, यदि पापोदय हो तो अपकार स्वयं हो जाता है। फिर प्रश्न किया, बिना किए उपकार अपकार कैसे हो जाता है, और उसमें उससे हमें पुण्य पाप कैसे बंध जाता है, हमें बारीकी बताओ। वो कैसे होता है प्रकृति में ये सब, कि बिना किए उपकार अपकार हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं, खाली सोचा, और वो पुण्य पाप कैसे बंध गया, ये प्रक्रिया समझाई। समाधान दिया, आपके मन में यदि दूसरे के भले होने की भावना है कि आप उसकी सुख सुविधा रूप पदार्थों का उसे दान करें तथा स्वयं उसके अनुकूल देहादि की क्रिया करें, यह आपके वश की बात है। यदि उसके शुभ कर्म का उदय हो तो आपके साधन व क्रियाएं उसकी सुख सुविधा में मात्र निमित्त निमित्त पड़ सकेंगी। यदि उसके पाप का उदय हो तो आपके कोई कार्य उसे सुख सुविधा नहीं पहुंचा सकते। है ना, आपने गुरुजी के पैर जो हैं दबाए कि गुरुजी इतने बिहार से आए हुए हैं, इनके थोड़ा सा भैया वृत्ति कर दी जाए जिससे इनकी थकान दूर हो जाए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसको पैर दबाने भी नहीं आते। उसने ऐसे चिमटे तोड़ तोड़ करके महाराज के पैर दबाए कि उनको जहां दर्द नहीं था वहां भी दर्द शुरू हो गया। और वो उससे अनजान, उसको कोई मतलब नहीं, वो बड़ा खुश था कि मैंने कैसे पैर दबाए। तो अभी उसके भाव क्या थे और उसका फल क्या मिलेगा वो एक अलग बात। लेकिन महाराज को कष्ट क्यों हुआ, क्योंकि उनका कोई पाप का उदय था जिसके कारण से उस व्यक्ति ने उस शरीर से ऐसी क्रियाएं की जिससे उनको और भी क्षोभ हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, यदि उसके शुभ कर्म का उदय हो तो आपके साधन व क्रियाएं उसकी सुख सुविधा में मात्र निमित्त पड़ सकेंगे। अगर अच्छा शुभ का भाव था तो उनकी थकान उतर जाएगी। और यदि उसके पाप का उदय हो तो आपके कोई कार्य उसे सुख सुविधा नहीं पहुंचा सकते। इसी प्रकार
आप किसी की बुराई का भाव कर सकते हो, तदनुकूल पर के बाधक कारण उपस्थित कर दुखी बनाने के निमित्त जोड़ सकते हो। हैं? आप किसी की बुराई का भाव कर सकते हो, तदनुकूल पर के बाधक कारण उपस्थित कर दुखी बनाने के निमित्त जोड़ सकते हो। तथापि यदि उसके पुण्योदय है तो आपके यह निमित्त उसे दुखी नहीं कर सकते, यह भी निश्चित है। कोई व्यक्ति था, उसको बता दिया था डॉक्टर ने कि तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन होना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो गए, आपका सब बहुत चोकिंग है। तो जो उसको साथ में लेके आया था, वो उसको गार्जियन जरूर था, लेकिन उसको लग रहा था कि इसके अब इलाज के ऊपर इतने लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इसको, उस नदी पर से होकर गुजर रहे थे, उसने धक्का दिया कि ये मर जाए तो ये सारा मेरे पैसे बच जाएंगे। लेकिन उस धक्के के प्रभाव से गिरने वाला व्यक्ति, उसने अचानक आई विपदा के कारण से तैरना शुरू कर दिया, उसे तैरना आता था, तो तैर कर उस पार पहुंच गया। इस प्रोसेस में उसको फिर घर पे समाधान होने में टाइम लग गया। उसके बाद वो एक दिन पहुंच गया अस्पताल कि साहब मुझे जरा दोबारा चेक करो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ पीड़ा कम हुई है। अस्पताल वाले ने बोला तुमने क्या किया था, क्योंकि तुम्हारी शोकिंग तो सारी खत्म हो गई, शोकिंग बची नहीं। तो क्या निमित्त बना उस व्यक्ति का, उसको नदी में ढकेलना उसके ठीक होने का निमित्त बना। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपके ये निमित्त उसे दुखी नहीं कर सकते, यह भी निश्चित है। आपको पुण्य और पाप बंध आपकी भावना के कारण ही होता है। देखो, ये बहुत मार्मिक चीज प्रसंग चल रहा है, इसको अवश्य सुनना और इसको जीवन में गांठ बांध लेना। थोड़े दिन में हम भ्रमित हो जाते हैं, बात अलग है, लेकिन ये देखो बहुत बढ़िया सिद्धांत है। आपको पुण्य और पाप बंध आपकी भावना के कारण ही होता है। आपकी क्रियाएं तथा साधन सामग्री का एकत्रीकरण उस भावना का फल है। ये दोनों निमित्त भूत कहे जाएंगे तब जब उसके पुण्य पाप के उदय से वह सुखी दुखी बन सके। मैंने इतनी सारी साहब दवाइयां रखी थी ला करके अपनी पत्नी के लिए, और ये सोचा था कि ये सब ये खाएगी तो इससे उसको बहुत लाभ हो जाएगा, है ना। लेकिन उसने खाया ही नहीं, तो अब मैं दुखी बहुत कि मैंने जिसके लिए लाया था वो खाया ही नहीं। और मालूम पड़ा कि उस औषधि के बिना ही या कोई दूसरी चीज खाने से वो ठीक हो। तो जो निमित्त मैंने सोचा था, जरूरी नहीं कि वही उसका निमित्त बने, और जो निमित्त उसका बनना था उसकी काल अवधि आने पर वो अवश्य ही निमित्त बनता है। तो बोले आपकी क्रियाएं तथा साधन सामग्री का एकत्रीकरण उस भावना का फल है कि मैं किसी को ठीक करना है, किसी के लिए मैं सामान जोड़ा है। ये दोनों निमित्त भूत कहे जाएंगे तब, दोनों मतलब आपकी क्रियाएं और साधन सामग्री, जब उसके पुण्य पाप के उदय से वह सुखी दुखी बन सके। यदि उसे पुण्य पाप का उदय नहीं है तो वह सुखी दुखी बनेगा ही नहीं। जैसा हमने अपने माता जी को बहुत समझाया कि अस्पताल चलो, यही दवाइयां ले लो, उन्होंने मना कर दिया। हम बड़े दुखी हो गए, हम इनको ठीक करना चाहते थे, होने नहीं चाहती थी। लेकिन मालूम पड़ा कि उनके एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अपने आप ही ठीक हो गई, उनको औषधियां लेने का भाव ही नहीं आया है। तो उनका जो उदय था, पुण्य का उदय था, उस उदय में शरीर उसको ठीक करने वाला था, और वो औषधियां जो किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत तो वो हिंसक पद्धति से उत्पन्न की जाती होंगी, उनसे भी बच गई, है ना। तब आपके भाव और चेष्टाएं निमित्त नहीं कही जाएंगी। क्या बोल रहे हैं कि आपकी सारी क्रियाएं और आपकी जो दवाइयां सब धरी रह गई, और उसके बिना ही उनका काम हो गया। तो वो जो आपने इकट्ठा करके रखा था, जो आप बेताब थे जो उनको खिलाने पिलाने के लिए, वो क्रियाएं काम नहीं आई, तो वो उनको निमित्त भूत भी नहीं कहा जाएगा। तब आपके भाव और चेष्टाएं निमित्त नहीं कही जाएंगी, है ना। तो प्रश्न हुआ, जब निमित्त नहीं हो सकी तो हमारी चेष्टाएं व भावनाएं सब निष्फल है, फिर पुण्य काहे के लिए दे रहे हो। प्रश्न क्या पूछा उसने,
क्या बोल रहे हैं कि मैंने इतनी सामग्री इकट्ठी करी और शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा उनको हाथ पैर दबाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था, ये सब मैंने किया, तो इसको जब वो सफल ही नहीं हुई है तो मेरी ये चेष्टाएं भावनाएं बेकार किस काम की, उनका कोई फल होना ही नहीं। समाधान दिया, पर को सुखी दुखी करने में तो अवश्य निष्फल है, तथापि आपके अनुसार पुण्य और पाप का बंध अवश्य होगा। जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए सब औषधियां खोज के लाया, इकट्ठी की, और उसका हाथ पैर आतुर हैं उसकी सेवा करने के, भले ही उसने वो सेवाएं नहीं ली, तब भी उसकी जो भावनाएं हैं उसका लाभ उसे मिलेगा कि नहीं? है बोले साहब, उन्होंने तो वो ली नहीं दवाई, तो काय का फल है? कि बाप ने अपनी औषध, अपनी बहुत सारी संपत्ति छोड़ करके मरा कि मेरे बेटे के ये काम आएंगे, और बहुत ईमानदारी से आजीविका कमाई, न्यायपूर्वक कमाई, धन छोड़ भी गया। तो बेटे को उसकी जरूरत पड़ी नहीं, उसने उसका एक भी पैसा लिया ही नहीं, वो सब पैसा ऐसे ही पड़ा रहा या दान में चला गया, जा नहीं गया। लेकिन उसका जो भाव था, परोपकार करने का था, कि मेरा बेटा बहुत गरीब कंडीशन में है, मेरे पास रहता नहीं है, उसकी औषधि के लिए, उसके इसके लिए मैं ये धन उसको दे के जाता हूँ, तो उसके जो भाव हैं वो भाव अवश्य ही उसको सुखी करने के भाव के रूप में किंचित पुण्य का कारण बनेगी। उसका उपयोग नहीं हो पाया, नहीं किया, वो अलग बात। तो पर को सुखी दुखी करने में अवश्य निष्फल हैं क्या वो चेष्टाएं, तथापि आपके अनुसार पुण्य और पाप का बंध अवश्य होगा, अतः वे चेष्टाएं इस अपेक्षा से सफल हैं, निष्फल नहीं। तो कोई बहुत बढ़िया बात है। अब आप इसमें ये निकाल सकते हो कि साहब मैं भी ऐसे ही करूंगा, दान देने का भाव करूंगा मगर दूंगा नहीं। आपने बोल दिया कि भावना बहाने से ही तो मेरा पुण्य बन गया, मेरा तो द्रव्य भी बच गया, द्रव्य मैं किसी और काम में ले लूंगा। भावना भाई कि काश मुझे मुझे वहां देना है, देता तो अच्छा रहता, दे दूंगा, ये सब भाव किए ना। तो बोले ये सब भाव के पीछे जो मायाचारी है उसका हिसाब किताब कौन करेगा? तो क्या बोल रहे हैं, पर को सुखी दुखी करने में अवश्य मेरे भाव ये क्रियाएं निष्फल हैं, तथापि आपके अनुसार पुण्य और पाप का बंध अवश्य होगा, अतः वे चेष्टाएं सफल हैं, निष्फल नहीं है। फिर प्रश्न पूछा, दूसरे की भलाई भी नहीं हुई, बुराई भी नहीं हुई, पर हमें व्यर्थ में पुण्य पाप बंध गया, ये कोई प्रक्रिया है क्या? देखो ये सारे जो प्रश्न हैं, जो ऐसा लगता है जैसे हमारे ही प्रश्न हो। वो बोल रहे हैं कि दूसरे को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, लेकिन हमें आप बिना बात के पुण्य और पाप दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? समाधान दिया कि प्रक्रिया सही है, प्राणी अपनी सुकृति और दुष्कृति रूप परिणति तो स्वेच्छा से करता है, अतः उससे पुण्य पाप बंद होना भी अनिवार्य है, किंतु दूसरे का भला बुरा होना उसके भाग्य या दुर्भाग्य के उदय पर अवलंबित है। यदि ऐसा ना माना जाए तो भगवान तो तीर्थंकर सभी तीन लोकों के जीवों के हित का उपदेश करते हैं, तब उस निमित्त से सारा संसार मुक्त हो जाएगा। भगवान की स्तुति करते हैं, तीन लोक के नाथ। उनकी वाणी जहां जहां पहुंचती है वहां वहां जीवों का कल्याण होता है ना। वृक्ष आदि फलों से लद जाते हैं, सुगंधित वायु बहने लगती है, सारी बरगणाएं शुभ होने लगती हैं, और जिनके अशुभ चल रहे हैं उनके भी भाव शुभ शुभ होने लगते हैं, बहुत सारी पण महिमा का वर्णन करते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो उनकी दिव्य ध्वनि से अब दूर दूर तक कोई जीव जो है वो पापी रहेंगे ही नहीं, सभी मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? क्या बोल रहे हैं, जैसे यदि ऐसा ना माना जाए तो भगवान तो तीर्थंकर सभी तीनों लोकों के जीवों का हित का उपदेश करते हैं, तब उस निमित्त से सारा संसार मुक्त हो जाएगा। अगर हम बीच में उन जीवों के पुण्य पाप की बात ना करें हैं, तो प्रक्रिया तो चल रही है ना, भगवान की जिनवाणी से सबको भला हो जाना चाहिए ना। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके मारीच का जीव सुधरा कि बिगड़ा?
क्योंकि उसका घोर पाप का उदय था, इसलिए वही दिव्य ध्वनि उसके लिए 24वें तीर्थंकर तक बनने के पहले तक भटकते रहने का निमित्त बन गई। तो उन्होंने प्रश्न दिया, कैसे हो जाएगा? वे अपने अपने कर्मानुसार प्रवर्तेंगे। भगवान केवल उपदेश कर सकते हैं, उठा उठा कर स्वर्ग मोक्ष में थोड़े ही धर देंगे। प्रश्नकर्ता खुद ही कह रहा है ये बात। तो समाधान दिया, जैसे भगवान में परकर्तृत्व नहीं है, ऐसे ही संसार के सभी प्राणियों में परकर्तृत्व है ही नहीं। वे भी किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकते। कि भाई साहब, हम बड़े परेशान हैं। कोई बोल रहा है कि मेरे हैं तो दो दो बेटे, लेकिन दोनों परदेश चले गए। अब मेरा क्या होगा? मैं बड़ा अभागा हूँ, वो आते ही नहीं है, मुझे कौन संभालेगा बुढ़ापे में? दूसरा बोल रहा है कि मेरे दोनों बेटे विदेश से वापस आ गए और उन्होंने जो मुझे यातनाएं दी, मुझे लगा कि इससे तो मैं उनके बिना ही अच्छा था। मैं स्वतंत्र जीवन जी रहा था, लेकिन उनकी बंधन में आकर के मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाता। तीसरा व्यक्ति बोला कि मेरे तो बेटियां ही हैं, अगर बेटी बेटा होता तो कुल दीपक होता, मेरा कुछ भला करता। वो अपने अपने ससुराल चली गई। अब मैं क्या करूं? मैं ना कामना कर सकता हूँ किसी चीज की। चौथा व्यक्ति बोला कि भैया मैं तो निसंतान हूँ। मेरे कोई बाल बच्चा नहीं, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। जब मेरे भाग्य में अच्छा होना होगा तो होगा। तो मालूम पड़ा कि उसको ऐसे पड़ोसी मिले जो बेटों से भी ज्यादा प्यार करते थे। कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन निमित्तों के पीछे भागना बेईमानी है। वो निमित्त भी मेरे अनुसार, मेरे पुण्य पाप के अनुसार परिवर्तित होते हैं। है ना? वही बेटा जो दूसरे जीवों को बहुत अच्छे अच्छे रिस्पेक्ट दे के बात करता है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है। उसके पीछे वो बेटा नहीं, उसके पीछे मेरा ही पुण्य पाप की कहानी है। तो भगवान तो वीतराग हैं, जो उसने प्रश्न पूछा था ना, अतः उनमें पर के कर्तृत्व का प्रश्न नहीं उठता। वो क्या बोल रहे हैं, आपने भगवान की उदाहरण कहाँ को दे दी? वो तो वीतरागी भाव है। उन्हें इसी वीतरागी भाव के कारण कर्म का बंध भी नहीं होता। पर अन्य संसारी प्राणी तो राग द्वेष युक्त हैं, उन्हें शुभ राग भी होता है और अशुभ राग भी होता है। इससे वे तो पर का शुभ अशुभ करते हैं, तभी तो बंधक हैं। वो बोलता है मैं मान नहीं सकता कि वो कुछ नहीं करते हैं। उनका शुभ अशुभ करते हैं, पर का इसलिए तो पुण्य पाप बंद होता है। भाव विभाव से कुछ नहीं हो रहा। समाधान दिया, वीतरागी राग द्वेष के अभाव से पुण्य पाप बंद नहीं करते। ये बात सही है। संसारी प्राणी शुभ और अशुभ राग से पुण्य पाप बंद करते हैं। यह सिद्धांत स्वयं प्रश्नकार के कथन में सिद्ध हो गया। तथापि संसारी प्राणी पर का शुभ अशुभ कर सकते हैं, यह सत्य नहीं है। वे पर के शुभ अशुभ का निमित्त तो बन सकते हैं, पर उसे कर नहीं पाते। है ना? निमित्त बनने को ही हम कह देते हैं कि उसने किया। तो यहाँ निमित्त को तो कोई अस्वीकार कर नहीं रहा। वो क्या बोल रहे हैं? वे पर के शुभ अशुभ का निमित्त तो बन सकते हैं, पर उसे कर नहीं सकते। अच्छा हो गया तो उसमें निमित्त हो गए, बुरा हुआ तो उसमें निमित्त बन गए। प्राणी अपने परिणाम से ही पुण्य पाप का बंध कर। देखो, बहुत क्लैरिटी के साथ समझना इस बात को। है ना? ये जब बंध अधिकार समाप्त होगा ना, तो हमारी थ्योरी ही बदल जाएगी। और हम उसको ऊपर ऊपर से कहते हैं भैया सब अपने अपने पुण्य पाप का फल भोगते हैं, ये हम ऐसे चलते फिरते कह देते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया को भली भांति समझ करके, हृदयंगम करके जब हम जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन टोटली बदल जाएगा। मूलभूत, मूल चूल बदल जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? प्रश्न है, क्या केवल परिणामों से बंद हो जाता है? फिर से पूछा उसने, क्या केवल परिणामों से बंद हो जाता है? समाधान दिया, केवल परिणाम ही तो वो कर सकता है। अतः वही अपराध है जो तुम कर सकते हो, उसी की बात कर रहे हैं।
उस स्वापराध से ही बंधता है, पर के कारण नहीं बंधता। सम्यक दृष्टि तथा मिथ्या दृष्टि दोनों संसार में ही हैं। दोनों की प्रवृत्ति समान है। दुनिया से न्यारे दोनों नहीं हैं। केवल न्यारे हैं तो अपनी दृष्टि में। अर्थात पर का कर्ता ना सम्यक दृष्टि है, ना पर का कर्ता मिथ्या दृष्टि। दोनों पर के कर्ता नहीं है। जीव द्रव्य के सिवाय अन्य कोई द्रव्य जो अचेतन है, वे भी किसी अन्य सचेतन अचेतन द्रव्य के कर्ता नहीं है। और वो मूर्ति के सामने खड़े होकर क्यों हाथ जोड़ते रहते? हे भगवान महावीर स्वामी, हे चंदा प्रभु, मेरा ये काम कर देना है। या अब ज्यादा अगर थोड़े से सोचते हैं कि हमसे भौतिक नहीं मांगना, तो अपन ऐसे कहें, भगवान मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे तो मोक्ष प्रदान कर देना। हे चंदा प्रभु, आपकी कृपा मुझ पर हो जाए। पूजन भी अपन वही सब पढ़ते हैं। अब कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई अबोध बालक खड़ा है, बोले ये पत्थर से आप क्या मांग रहे हो? पत्थर की मूर्ति क्या देगी आपको? बोले नहीं नहीं। वो नहीं नहीं क्या, रोज आके यहाँ माथा पटकते हो अपना? ये मार्बल का टुकड़ा था, मार्बल मार्केट में था, ये वहां से लाके मूर्ति बना दी, तो इसमें क्या ऐसी बात हो गई कि जो आप इसके सामने इस तरह की भाव कर रहे हो? ये करता है क्या आपके पुण्य पाप का, आपके भले उसका? तो देखो उसका उत्तर दिया उन्होंने। दोनों पर के करता नहीं कौन? सम्यकदर्शी मिथ्यादर्शी। जीव द्रव्य के सिवाय अन्य कोई द्रव्य जो अचेतन है, वे भी किसी अन्य सचेतन अचेतन द्रव्य के करता नहीं। तथापि सम्यक दृष्टि इस रहस्य का जानकार है, और मिथ्या दृष्टि इस रहस्य से अनभिज्ञ है। मात्र इतना ही अंतर है। सम्यक दृष्टि यह जानकर कि मैं अपनी शुभ राग की भावना वशात उपाय करूं, वह मेरा कर्तव्य है, परोपकार के कार्य करता है। इसके बाद भी पर की भलाई पर के कर्मोदय के अनुसार होगी। जिनेंद्र देव के सामने आंख बंद करके खड़ा हुआ वो व्यक्ति क्या निवेदन कर रहा है? मांग नहीं रहा। वो बोल रहा है कि हे जिनेंद्र देव के प्रतिबिंब के माध्यम से, जिनकी प्रतिमा है उनके माध्यम से, उनको उनके प्रति बहुमान ला रहा है जिसकी ये प्रतिमा है। उन गुणों को याद कर रहा है और निहाल हो रहा है। उन गुणों से भरपूर वो जो परम मुनिराज थे, परम गुरु थे, अरहंत बनने से पहले, मैं उनकी उनके गुणों को साक्षी मान करके अपने गुणों का अनुभव कर रहा हूं, और उनके पुरुषार्थ की प्रशंसा करते करते स्वयं अपने उस पुरुषार्थ के लिए संकल्पित होता हूं। ये समय दृष्टि जानता। मिथ्या दृष्टि तो उनसे मांगेगा, भगवान जी जो कचरा छोड़ के आए हो आप, सुना है आप चक्रवर्ती थे और आपने तृणवत रिद्धि सब छोड़ दी थी, वो कहाँ पड़ी है वो रिद्धि, जरा मुझे बता देना। है ना? अर्थात वो तो भौतिक सुखों की कामनाएं कल्पनाएं और डिमांड उनसे करता है जो सब छोड़ के वीतरागी बन गए। मूर्ति के सामने दोनों ही खड़े हैं, दोनों की आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हुए हैं। अंदर क्या चल रहा है वो प्रक्रिया दोनों की अलग अलग है। तो इस सत्य परिज्ञान के कारण वह इच्छानुसार काम ना होने पर भी दुखी नहीं होता। ये समय दृष्टि की बात है। मिथ्या दृष्टि भी प्रयत्न करता है, और सत्य परिज्ञान के अभाव में उसकी इच्छानुसार परि का परिणमन होने पर दुखी होता है। यदि मैं पर का कर सकता हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता दूर हो जाए, तो दुख का अभाव हो जाए। भगवान, मैं आपके पास कल भी आया था, परसों भी आया था। मैंने अपने पिताजी की दीर्घायु की कामना की थी, लेकिन उनको तो आपने उठा लिया। और मैंने अपने शत्रु के पिताजी के मरण की कामना की थी, उनको आपने उनकी आयु और बख्श दी। ये कैसा अन्याय है? अब मैं फिर से आया हूँ रिमाइंड करने आपको, पिताजी तो चले गए, लेकिन कम से कम जो दुष्ट आत्मा है, जिनको मैं दुष्ट मानता हूँ, उनको तो उठा लो। तो क्या होगा? उसकी भावना के वश से वैसा हो जाएगा क्या?
तो इसलिए मिथ्या दृष्टि के ये खोटे, और उसको बंद क्या होगा? बंद तो उसकी इस चाहत के कारण से, किसी का बुरा आदि करने के भाव के कारण खोटा ही बंद होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि उसको कैसे ठीक होगा वो। ऊपर लिखा है, मिथ्या दृष्टि भी प्रयत्न करता है और सत्य परिज्ञान के अभाव में उसकी इच्छा अनुसार पर का प्रणमन न होने पर दुखी होता है। यदि मैं पर का कर सकता हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता दूर हो जाए तो दुख का अभाव ही हो जाए। संसार के समस्त जीव, अज्ञानी जीव, एक दूसरे को पलटना चाहते हैं, उनको अपने इच्छानुसार परिणमाना चाहते हैं, और यही वास्तव में सारे फसाद की जड़ है। अगर मैं इसको, संसार को, अपने प्रकृति को स्वतंत्र रूप से मान लूं, मानना ही है, आपको करने से कुछ नहीं होगा, कि प्रकृति सब अपने अपने हिसाब से ही करती है, सब जीवों को अपने पुण्य पाप का फल स्वतः ही मिलता है, मेरे हस्तक्षेप से कुछ होने वाला नहीं, तो कितने ही जीव प्रसन्न हो जाएं, आकुलताएं समाप्त हो जाए। लेकिन सुबह से शाम तक इसका भला कर दूं, उसका बुरा कर दूं, इसको ये कर दूं, यही भाव मेरी आकुलता का कारण है। और जीवों का या पर पदार्थों का परिणमन मैं किंचित भी बदल नहीं पाता। तो प्रश्न दिया है, जब मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता, तब पर के भले बुरे की भावना करना भी निष्फल है। देखो चेला कहाँ आ रहा, किस डायरेक्शन में आ रहा, समझना बात। वो बोल रहा है कि जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता पर का, तो मैं भावना भी काहे के लिए भाऊं। समाधान दिया, आत्महित की दृष्टि से दोनों ही भावनाएं नहीं करना चाहिए। देखो, ये वास्तव में सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? आत्महित की दृष्टि से तो दोनों भावनाएं, किसी का भला करने का या किसी का बुरा करने का, दोनों भावनाएं नहीं करना चाहिए। उनसे आत्मा पुण्य पाप से बंध जाती है। अपने स्वभाव से च्युत होकर शुभ राग भी आत्महित की दृष्टि से अपराध है, अतः बंधन का कारण है। मैं वो मुनिराज का मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको, कि जो वन में बैठ करके घोर तपस्चरण कर रहे हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं। उस वन में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको परेशान कर रहा है, वो सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। लेकिन उनमें उनको किसी को बचाने का, किसी को बदलने का, छोटे बड़े का भेद करने का, ये कोई भाव उनको नहीं आते। अगर आते तो वो अपराधी बन जाते हैं। क्या लिखा उन्होंने? अपने स्वभाव से च्युत होकर शुभ राग भी आत्महित की दृष्टि से अपराध है, अतः बंधन का कारण है। तथापि राग आदि न छूटें, तब तक अशुभ राग से छूटने का उपाय शुभ राग का आलंबन ही है। उससे बंद तो होगा, पर कम से कम अशुभ का तो नहीं हो, है ना। कल मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। ये दो लाइन में और पढ़ देता हूँ। यदि बंधन स्वीकार करना है तो शुभ बंधन स्वीकार करिए, शुभ परिणाम करिए। यदि बंधन स्वीकार नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप अपने को ला सकते हैं, तो आप शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ वीतराग भाव स्वीकार करिए, क्योंकि दोनों परिणाम बंधन के हेतु होने से वास्तव में अपराध है। कल ये 168 नंबर में आपको सुनाऊंगा, कितना मार्मिक चर्चा है। हमारे लिए ये मंत्र है कि संसार में कैसे रहना। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझना बहुत अच्छे से रे हमको आनी चाहिए। यदि समय हो गया, कल मैं आपको 168 नंबर का फिर आपको सुनाऊं। चलिए, आज तो बहुत 6-7 लोग ही हैं। संजय प्रकाश जी दिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है।
चाहूं द्रव्य जानवे को बंदे विधि भानवे, सो पर पीछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव ताए वे को जी के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिने वाणी है। हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।